हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जी हाँ, फिगर क्लासिफिकेशन, पिक्चरों का वर्गीकरण, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है और आगामी सभी परीक्षा का ये हमारा रामबाण है और हम आपको बिल्कुल इजीली तरीके से फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है, पिक्चरों का वर्गीकरण हम आपके लिए बताने वाले हैं। सब लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और एक बार बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग, ताकि आज के क्लास की हम बिल्कुल शुरुआत कर सके। सब बढ़िया तैयार है हमारे साथ? चलिए, एक बार आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है? जी हाँ, जल्दी जल्दी से आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे ताकि आज का क्लास बेहतर बना सके हम। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं डियर स्टूडेंट? फिगर क्लासिफिकेशन। मतलब इस तरह के फिगर आपको प्रश्न में दिए रहेंगे, 3 4 5 फिगर, और इसमें से आपको वर्गीकरण करना पड़ेगा, ठीक है? फिगर क्लासिफिकेशन, पिक्चरों का वर्गीकरण, मतलब चारों में से कौन डिफरेंट है। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार, इस तरह के टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और ये हमारे नॉन वर्बल रीजनिंग का एक बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है, जिसको वन शॉट, मतलब एक क्लास में हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कह दीजिए कि जी सर, बिल्कुल तैयार हैं आज के क्लास के लिए। और पहला सवाल, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं हम आपके लिए। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। चलिए, आपको बताना है एकदम सिंपल वे में कि इन चारों में डिफरेंट कौन सा है। 1 2 3 4, इसी को कहते हैं भाई फिगर क्लासिफिकेशन, ठीक है, पिक्चरों का वर्गीकरण। 4 ऑप्शन, ये क्वेश्चन भी है और ये अपने आप में ऑप्शन भी है। इन चारों में डिफरेंट आपको कौन दिख रहा है, अलग कौन सा दिख रहा है, बताइएगा कौन सा अलग दिख रहा है जी, जल्दी से बताइए। यहां पर पता है क्या हो रहा है? देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको अगर समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस तरह से है डियर स्टूडेंट। पहला वाला कुछ इस तरह से है। और अगर हम इसकी बात करें, सॉरी, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है ना, तो इसको एज ए रोटेशन, ठीक, सॉरी, अगर हम इसको रोटेट करने की कोशिश करें, चलिए रोटेट होगा नहीं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ बताइए सब लोग, कौन सा डिफरेंट है जी, कौन सा हटके है ये? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन के ऊपर है। बहुत बढ़िया सवाल है। देखिए हो क्या रहा है ना कि इन चारों को रोटेशन के थ्रू हमें सीखना है कि कौन सा रोटेट हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये इस तरह से एक सर्कल यहां पर है और इस तरह से किया गया है, ठीक है, तो आप अगर इसको ऐसे रोटेट करिएगा, ऐसे रोटेट करिएगा, तो ये वाला पॉसिबल है, ठीक है। और इसको जब एक बार और, जैसे अगर मैं रोटेशन की बात करूं, तो ये जो सर्कल है ऐसे है ना एक आपका, ठीक है, तो इसको एक बार जब ऐसे घुमाइएगा तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। फिर एक बार ऐसे घुमाइएगा तो ये ऐसे हो जाएगा। फिर एक बार ऐसे घुमाइएगा, इस ओर घुमाइएगा तो ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप बताइए कि किसी भी एंगल में, ठीक है, जब हम इसको ऊपर की ओर लेकर जाएंगे ना, जब हम ऊपर की ओर लेकर जाएंगे, ठीक है, तो हमें लग रहा है कि जैसे अगर ये जो है ना, ये बी नंबर, ये कभी भी ऊपर में गोला नहीं रहेगा, कभी भी ऊपर में सर्कल नहीं रहेगा। नहीं नहीं, डी उत्तर नहीं होगा आपके प्रश्न का, बी उत्तर होगा। आप समझ के देखिए, सोच कर देखिए कि जब हम इसको ऐसे रोटेट करेंगे, रोटेशन में, क्योंकि चारों फिगर में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम है, तो बात आ गई रोटेशन की, ठीक है, बात आ गई घूर्णन की, ठीक है। जैसे अगर मैं इसको और कहीं एक रोटेशन का एरिया अगर मुझे मिल जाए तो बिल्कुल मैं बना के दिखाऊं आपको। जैसे मैंने इसको रख दिया नीचे, ठीक है, समझिए इस चीज को, इसको मैंने रख दिया नीचे और हम एक डायग्राम यहां बनाते हैं। अगर मुझसे रोटेशन हो पाएगा स्क्रीन पर तो बिल्कुल हम आपको करके दिखाएंगे। मान लीजिए ये है, ठीक है, और इसमें अगर बात करें रोटेशन की, ठीक है, तो देखिए अगर हम इसको रोटेट करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो ये पॉसिबल है जो आपको सी नंबर में दिख रहा है। ये तो हमारे डायग्राम में नहीं है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल। लेकिन कह रहे सर अगर ऐसे करेंगे, तो ऐसे करने से आप देखो कि आपको क्या दिख रहा है, ये जो सर्कल है वो नीचे दिख रहा है, ये मोटी वाली लाइन ऊपर दिख रही है। लेकिन यहां पर क्या है कि ये सर्कल ही ऊपर दिख रहा है और ये लाइन नीचे दिख रहा है, यानी ये इसको रोटेट करने पर ये पॉसिबल है। देखो ना, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है मैं करके दिखाता हूं आपको, ठीक है, मैंने अभी अभी दिखाया था ना करके, ये पॉसिबल है। लेकिन
ये बी नंबर पॉसिबल नहीं है। सब लोग तैयार हैं? मैंने अभी रोटेशन करके दिखाया ना कि ये बी नंबर पॉसिबल नहीं है, बाकी सब पॉसिबल है। चलो हम आगे बढ़े। नहीं नहीं, मिरर इमेज और वाटर इमेज हम नहीं पढ़ रहे हैं। हम मिरर इमेज वाटर, ये हम पढ़ रहे हैं फिगर क्लासिफिकेशन, मतलब चारों में डिफरेंट कौन है। तो हमने रोटेशन करके देखा, हर बार हम ऐसे करके आपको बताएंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। चलिए दूसरा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर, हम इसको नीचे ला देते हैं ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस ऊपर मिल सके रोटेशन के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो। देखिएगा इसमें क्या डिफरेंट दिख रहा है, चारों में अलग एक होगा, सिंपल सी बात है। क्लासिफिकेशन मतलब वर्गीकरण, छाटना, मतलब चारों में कौन सा डिफरेंट है। देखिए डिफरेंट ये है कि ये जो त्रिशूल है वो लाइन इस तरफ है, इसमें भी त्रिशूल इसी तरफ है, मतलब लाइन के तरफ, इसमें भी त्रिशूल इसी के तरफ है, लेकिन इसमें त्रिशूल बाहर की ओर निकला हुआ है, यानी बी आपका करेक्ट उत्तर हो गया। सब लोग वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास हम आपके लिए लेकर आए हैं। सबको मजा आ रहा है? बिल्कुल, हम बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहिए नहीं सर बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम समझ में आ रहा है। लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, ठीक है। हाँ चलिए, अच्छा सब लोग को समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये डिफरेंट चारों में अलग कौन सा है, और पता है ये नॉन वर्बल रीजनिंग है डियर स्टूडेंट। ये क्या है? ये नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आ रहा है, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है जी। अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर देखते हैं सबसे पहले कौन। चलिए एक और सवाल, एकदम फटाफट चुटकियों में कर दीजिए उत्तर, 10 से 20 सेकंड के अंदर करके रखिए। जस्ट अ सेकंड, मुझे अपना टैब लेने दीजिए थोड़ा सा। हाँ चलिए, तो ये 10 से 20 सेकंड में कर दीजिए आप लोग इस प्रश्न का उत्तर, जल्दी 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 जल्दी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से उत्तर करिए, जल्दी से उत्तर करिए। बहुत बेहतरीन सवाल एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर आता हुआ। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड, कर दिया आपने। कुछ नहीं है, देखिए क्या है ऊपर, क्या है सिंपल समझिए, इसको हम समझाते हैं। बाहर एक सर्कल है, ठीक है ना, और अंदर में दो स्क्वायर एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। यहां पर भी देखिए कि इस बार बाहर में स्क्वायर है, अंदर दो सर्कल है, मतलब सीधे सीधे कहिए ये दोनों जो है वो सेम है, ये दोनों क्या है सेम है। इस बार अंदर है, इस बार भी देखिए अंदर में जो ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर सेम हो गया, इस बार सर्कल भी सेम है, ठीक है। और इस बार यहां पे भी सर्कल दो ठो सेम है, मतलब दो ठो सर्कल है। लेकिन आप देखिए कि यहां एक वर्ग है, फिर स्क्वायर है, ठीक है, सॉरी सर्कल है और फिर वर्ग है, मतलब पहले स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर। तो यहां दो ठो कोई डिफरेंट, दो ठो कोई सेम नहीं मिल रहा। जैसे यहां दो सर्कल सेम दिख रहा है, यहां दो स्क्वायर सेम दिख रहा है, यहां पे भी दो ठो सर्कल एक साथ है, लेकिन यहां एक स्क्वायर फिर सर्कल फिर स्क्वायर। तो ये हमको अलग दिख रहा है, ये हमारे उत्तर नहीं होगा, यानी हमें हमारा उत्तर मिल गया सी। चलिए यहां तक क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं, कोई परेशानी नहीं, कह दीजिए कोई दिक्कत नहीं सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये फिगर क्लासिफिकेशन है, नॉन वर्बल, एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया, एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सैकड़ों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को देखने के लिए। और बिल्कुल आप एकदम अच्छे ढंग से इस क्लास को कवर करिए, अच्छे ढंग से पूरा देखिए, आपको बेहतर से बेहतर हम कंसेप्ट देने की कोशिश करेंगे, एकदम जितना बेहतर से बेहतर पॉसिबल हो वो हम आपको देने की कोशिश करेंगे। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? कहिए नहीं सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, सब लोग आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन मैं रखूं, कर दीजिएगा आप लोग उत्तर एकदम चुटकियों में, कह दीजिए हाँ सर 10 सेकंड के अंदर उत्तर करेंगे। सब लोग कह दीजिए कि सर इस बार दे के तो देखो, फिर बताते हैं कैसे होता है उत्तर। कह दो सर इस बार दे के तो देखो आप। चलिए देते हैं फिर अगला क्वेश्चन, देखिए बताइए जल्दी जल्दी से, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि सैकड़ों बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज के लाइव क्लास में, और उन सभी विद्यार्थियों का जो हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़े हैं, उन सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है ड्रीम क्लासेस में। क्या पढ़ रहे हैं? एक बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं, नहीं? जल्दी जल्दी उत्तर करिए, जल्दी उत्तर करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
क्या होगा जी इस प्रश्न का उत्तर? आपको ये तो सबसे आसान यही लग रहा है। कहेंगे सर इसमें देखिए टेढ़ा मेढ़ा, इसमें भी टेढ़ा मेढ़ा, इसमें भी टेढ़ा मेढ़ा। इसमें कोई टेढ़ा मेढ़ा नहीं है जी। डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अच्छा, इस बुक का बैच आ रहा है एज ए रिकॉर्डेड एप्लीकेशन पर। 1000 विद्यार्थियों के लिए बुक की प्राइस मतलब बैच की प्राइस होगी 199। उस बैच में आपको लगभग 200 लेक्चर, इस पूरी बुक का सॉल्यूशन, और ये बुक आपको एज ए पीडीएफ वहां फ्री मिलेगा। डाउनलोड और प्रिंट भी करा सकते हैं। 199 में बुक की पूरी पीडीएफ फ्री में बैच के अंदर, बैच खरीदने के बाद, उससे पहले नहीं। और साथ ही साथ पूरा बैच एज ए रिकॉर्डेड सेक्शन आज लॉन्च हो रहा है, ब्रह्मास्त्र बैच। ठीक है, कौन सा है जी? ब्रह्मास्त्र बैच। अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी से बताइए क्या होगा आंसर। बहुत बेहतरीन सवाल, पांचवा सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा। व्हाट इज द राइट आंसर? वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, रुकना नहीं है भाई, एकदम रुकना नहीं है। बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। एक और सवाल स्क्रीन पे आ गया है। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? 199 में ब्रह्मास्त्र बुक का पूरा सॉल्यूशन एप्लीकेशन पर। ब्रह्मास्त्र बैच आज लॉन्च होगा, आज शाम तक लॉन्च हो जाएगा, अभी थोड़ी देर में। ठीक है, 199 में पूरी बुक की, इस पूरी बुक की पीडीएफ भी देंगे हम आपको, सब्जेक्ट चैप्टर वाइज पूरी बुक देंगे। आप उसको जिरोक्स भी करा सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। और उसके अंदर लगभग 200 लेक्चर, 1.5 से पौने 200 लेक्चर होंगे। इस बुक के सॉल्यूशन में जितना लेक्चर लगा होगा लगभग 2500 प्रश्न है इसके अंदर। सिलेबस वगैरह सब कोर्स के अंदर दिखेगा आपको सब कुछ। हाँ, आज शाम से एडमिशन जारी है। देखिए क्या अंतर दिख रहा है। देखिए ये पता है, ये उबड़ा खाबड़ा सा है, ये भी उबड़ा खाबड़ा सा है, ये भी उबड़ा खाबड़ा सा है, लेकिन देखिए ये बिल्कुल एक शेप में है, यानी ये डिफरेंट हो गया जी। हमारा उत्तर ए होगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, एकदम सिंपल वे में। जब जो चीज अगर सिंपल तरीके से बने उसको सिंपल ही रहने देना है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। एक बार हम चाहेंगे कि सभी विद्यार्थी बस इतना कमेंट करके हमें बताइए कि समझ में आ रहा है या नहीं, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। बस इतना कमेंट कर दीजिए आ रहा है। चलिए एक और सवाल। फिगर क्लासिफिकेशन, ऐसे प्रश्न इस तरह के कंटेंट एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। बताइएगा क्या होगा राइट आंसर जी। कहो तो हम और बड़ा कर देते हैं, लेकिन आपको उत्तर करना है एकदम अच्छे ढंग से। चलिए पूरी बोर्ड पे हमने रख दी प्रश्न को। छठा सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर। क्या होगा सही उत्तर इस प्रश्न का? 100% सही है, समझ में आ रहा है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है सबको? फिर तो और अच्छी बात है भाई। देखो इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। ये जो लाइन, पता है सब कुछ सेम दिख रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस सिर्फ एक जगह है जो आप लोगों ने शायद अभी तक ध्यान से देखा नहीं। लाइन देखो भाई ऐसे है, इसमें लाइन ऐसे है, इसमें भी लाइन ऐसे ही है, और इसमें भी लाइन ऐसे ही है। लेकिन यहां देखो ये लाइन बिल्कुल ऐसे है, और ये इसको अलग बनाती है। बी नंबर आंसर होगा। हाँ, हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे विद्यार्थी ने भी उत्तर बी कर रखा है। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है एकदम। सब लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि गणित की तरह रीजनिंग और साथ ही साथ नॉन वर्बल रीजनिंग भी होगा। बिल्कुल मक्खन, अगर आप यहां पर रहते हैं तो। चलिए, तो इस बैच में एडमिशन ले लेना है। इस बुक का पूरा सॉल्यूशन रिकॉर्डेड फॉर्म में 199, और हाँ सिर्फ 1000 विद्यार्थी का ही एडमिशन होगा इस बैच में, ओनली वन। देखिए हम चाहते तो 100 भी बोल सकते थे, डरा सकते थे आपको, लेकिन नहीं, 1000। हमारा जो, हम लोग जो है ना पूरा पारदर्शी है, एकदम खुल के बोलते हैं बच्चों से। 1000 स्टूडेंट का, क्योंकि रिकॉर्डेड बैच 1000 से ज्यादा नहीं होता है सीट। लाइव में 2000 सीटें होती है, कभी कभी हम ज्यादा सब्सक्रिप्शन लेके 3000 का बैच बनवाते हैं। इसमें 1000 स्टूडेंट ज्वाइन हो सकता है। 199 वही फीस रहेगा 1000 बच्चों के लिए। उसके बाद फीस बढ़ेगा क्योंकि सब्सक्रिप्शन अलग से लेना पड़ता है हमें। और इस पूरी बुक का सॉल्यूशन रिकॉर्डेड फॉर्म में लगभग 150 से पौने 200 लेक्चर, और इसकी पीडीएफ भी उसी बैच के अंदर। ऐसा नहीं कि उस पीडीएफ के लिए अलग से पे करना होगा। पीडीएफ को आप डाउनलोड करके जिरोक्स भी करा सकते हो, ये प्रॉमिस है मेरा। ऐसा नहीं कि मैंने अभी बोल दिया और बाद में गए तो जिरोक्स नहीं हुआ। चलिए बनाइए। इसमें क्या होगा जी, 4 विकल्प आपके स्क्रीन के ऊपर है। कैसा है डायग्राम? पहले हम डायग्राम बना लें। तो यहां तक है, चलिए बिल्कुल आप बनाइए, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। कोशिश दोनों तरफ से जारी रहेगा।
जिनसे बन गया, बिल्कुल अच्छी बात है। चलिए कोई नहीं, हम ऐसे ही बना देते हैं। यही है ना, और एक ऐसी लाइन है डियर। चलिए, पता है ये पूरा सर्कल है, इसको देखिए, क्योंकि चारों डायग्राम में कोई अंतर नहीं, बिल्कुल सेम टू सेम फिगर है। तो जब फिगर सेम टू सेम दिखे ना, तो हम सर्कल के करके देखते हैं। देखिए, इसको आप रोटेट करिए, इसको आप क्या करिए, रोटेट करिए। रोटेट देखिए पहले, अगर हम ऐसे रोटेट करते हैं तो बी नंबर ऑप्शन तो मैच कर गया, देखिए बी मैच कर गया। अगर हम एक बार और ऐसे रोटेट करते हैं तो अच्छा सी नहीं मैच किया। अगर अच्छा ऐसे रोटेट करते हैं तो डी तो मैच कर गया। लेकिन आप देखिए, अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो ये लाइन जो आपको ऐसे दिख रही है वो ऐसे नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, सिंपल समझिए, एकदम एकदम शुरू शुरू से देखिए। ठीक है, पहले पहले कैसे था, ये पहले ऐसे था, इसको हमने एक बार रोटेशन किया, एक बार घुमाया, सॉरी बिल्कुल ऐसे घूम गया, सेम टू सेम मैच कर गया। फिर हमने एक बार इसको ऐसे घुमाया, तो घूम तो गया, लेकिन देखिए ये लाइन ऊपर से है लेकिन यहाँ नीचे से है। फिर हमने इसको एक बार और घुमाने की कोशिश करी तो ये बिल्कुल मैच कर गया। तो ये वाला, इससे ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, लेकिन ये सी कभी नहीं बन सकता। और जो नहीं बन सकता है वो आपके प्रश्न का उत्तर है। क्या बात है, समझ में आ रहा है? मतलब एकदम प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम आपको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हमने वहां ऊपर डायग्राम बना दिया, वो भी अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मजा आ रहा है आप सभी को? बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। चलो हम अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा आपको। मतलब उसमें वो जो लाइन था ना बीच वाला, मतलब ये जो बीच वाला लाइन था, ये पूरा इसके ऊपर डिपेंड था पूरा प्रश्न। ठीक है, जब आ जाए तो अब देखो, बताओ क्या होगा, बताइए क्या होगा भाई, क्या होगा, क्या होगा जल्दी से। बहुत बढ़िया सवाल, एक बार फिर से आपके स्क्रीन के ऊपर है। जल्दी बनाने की कोशिश करिए, जल्दी बनाने की कोशिश करिए। बहुत बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर एकदम आ चुका है। हाँ बिल्कुल बी आंसर होगा। पता है क्यों? क्योंकि देखिए सर्कल कहीं और है और ये लाइन कहीं और, इसमें भी सर्कल दूसरे ओर, लाइन दूसरे ओर, सर्कल दूसरे ओर, लाइन दूसरे ओर। लेकिन यहां क्या हो रहा है भाई, सर्कल और लाइन दोनों एक ही दिशा में है, एक दूसरे से सटा हुआ है, जो इसको अलग बनाती है, इसको डिफरेंट बनाती है। तो हम कहेंगे वी इज द करेक्ट। अच्छा, पता है आज के क्लास में सबसे बड़ी खासियत पता है क्या? आज के क्लास में सबसे बड़ी खासियत यह कि हर क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ऐसा नहीं कि एक ही तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लेकर आ गए, हर क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट, हर क्वेश्चन में आपको एक नई ऊर्जा का संचार होगा। बात समझ रहे हो? आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हर प्रश्न में होगा। चलिए फिर एक और सवाल, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बनाइए, कोशिश करिए इस क्वेश्चन को डील करने का। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल कोशिश करिए, थोड़ा कुछ तो डिफरेंट जरूर दिखेगा भाई, डिफरेंट तो जरूर दिखेगा। हाँ हाँ, ट्विस्ट है बिल्कुल, कल के मैच जैसा, दो दो बार सुपर ओवर कराया गया नहीं, बिल्कुल। तो ये ट्विस्ट बिल्कुल बरकरार रहेगा हर क्वेश्चन में। लगभग 30 क्वेश्चन का आज हम सेशन लेकर आए हैं आपके लिए। बस आप अंत तक बने रहना, क्योंकि एक भी छूट गया, समझ जाना, ठीक है, कि एक बॉल छूट गया भाई। क्या होगा उत्तर जी? कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं। देखिए हमको तो लग रहा है ना, क्योंकि ये लोग एक नॉर्मल शेप में है, या तो दोनों नीचे है दोनों ऊपर है, यहां भी दोनों नीचे है दोनों ऊपर है, ये एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, ये भी अच्छा है। लेकिन इसका देखो तामझाम कुछ और है, इसका, इसकी लाइन भी एकदम बिल्कुल शेप में है। मतलब देखिए, अगर ये लाइन बिल्कुल ऐसे है, ये भी लाइन बिल्कुल, ये दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है, एक मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज की तरह। ये दोनों का भी लाइन का शेप बिल्कुल सही है, इन दोनों का लाइन जैसे ये है वैसे ये है, समझ रहे हैं ना? मतलब एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन ये देखिए, ये कहां नीचे, ये कहां ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, मतलब कुछ भी बना दिया है। ठीक है, ये दोनों लाइन सेम है नहीं। अगर अच्छा देखिए,
क्या इस लाइन और इस लाइन को एक दूसरे का अपोजिट कर सकते हैं? जी। इन दोनों को एक दूसरे का विपरीत? बिल्कुल कर सकते हैं। इन दोनों को भी एक दूसरे का विपरीत कर सकते हैं, लेकिन हमको नहीं लग रहा है किसी भी एंगल से कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत है। नहीं है तो हो गया आंसर, एकदम गणित मक्खन की तरह। चलिए, मजा आ रहा है आप सभी को? हाँ, तो आज से फाउंडेशन ब्रह्मास्त्र बैच का मतलब ब्रह्मास्त्र बैच का जो है कोर्स आज शाम में लॉन्च होगा और आज से आप एडमिशन करवा सकते हैं। और बहुत ही सस्ता है, एकदम सस्ता सुविस्ता जिसको कहते हैं। 199 लगाइए पूरे 1 साल तक। हाँ, वैलिडिटी पूरा 1 साल, ठीक है। आराम से पढ़िए एकदम निश्चिंत होकर। आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली 2-3 महीने में सब कवर हो जाएगा इसी बुक से। इस बुक का पीडीएफ आप देख लीजिएगा कि क्या क्या चैप्टर है, वो सारा सिलेबस हम भेज देंगे आपके कोर्स के अंदर। चलो देखते हैं अगला कौन करता है उत्तर। चलिए भाई, एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, 10वां नंबर क्वेश्चन बनाइएगा, जल्दी से बनाने की कोशिश करिएगा। बहुत बेहतर सवाल है ये, बहुत बेहतरीन सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। हाँ, यहां पर पता है एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। ये ऐसे था, पर पता नहीं टाइपिंग वालों ने सही ढंग से क्यों नहीं किया ये। अब इसको सही करिए, अब बनाइए। अब देखो थोड़ा सा ट्विस्ट लगेगा आपको। ये ऐसे ही है, सबके तरह ये भी है। अब बनाइए। अब देखो भाई ट्विस्ट है। वैसे तो आप लोग एक आ रहे थे क्योंकि दोनों तरफ रंगा हुआ था, यहां एक ही। अब बनाइए क्या ट्विस्ट बनता है, क्योंकि अब चारों का नीचे वाला जो सर्कल है बिल्कुल हमने सेम कर दिया है, कोई चेंजेस नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। अब बनाने की कोशिश करिए। अब बताइए इस प्रश्न का क्या होगा उत्तर। अद्भुत सवाल है ये, बताइए क्या होगा, क्या होगा। हाँ, अब आपको क्या दिख गया भाई? डी। क्योंकि देखिए इसमें क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट, ऐसे करके ये बड़ी सी लाइन बनी हुई है। इसमें भी ऐसे ऐसे करके ये बड़ी सी लाइन है। इसमें भी ऐसे ऐसे करके एक बड़ी सी लाइन, लेकिन इसमें ऐसे करके यहीं तक खो गया है। बाकी इन तीनों में कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस नहीं, कोई चेंजेस। सिर्फ परिवर्तन क्या है, तो जो नीचे में जेड टाइप का लिखा हुआ है वही चेंज कर रहा है उत्तर को, वही अलग कर रहा है। और अलग कर दिया किसको? डी को अलग कर दिया। क्योंकि अगर ये वाली लाइन ऐसे होती तब तो बहुत दिक्कत, तब तो सबकी नजर ए पर जा रही थी। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने ट्विस्ट डाल दिया इस क्वेश्चन में, ठीक है। मतलब कहते हैं ना, जान फूंक दिया हमने इस प्रश्न में। चलो अगला सवाल बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या होगा आंसर? कहिएगा। लगता है सर सब कुछ एक ही जैसा है, कहीं कुछ, कहीं कुछ, कहीं कुछ। जान फूंक दी है हमने उस प्रश्न में एकदम। चलिए एक और सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, 11वां सवाल, ठीक है। कौन सा भाई? 11वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है, ठीक है। ग्यारहवां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर आ चुका है। बताइए क्या होगा उत्तर, क्या होगा इस प्रश्न में। हाँ देखिए, पता है क्या हो रहा है इसमें? सर्कल, वो जो लाइन है, क्योंकि सब तो एक जैसा ही दिख रहा है, बिल्कुल सब तो एक जैसा ही दिख रहा है, ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं सब में। तो हम क्या कर रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए। कहेंगे सर 1 लाइन, 2 लाइन, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 लाइनें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें 11 लाइनें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें भी 10 लाइनें हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें 12 लाइनें हैं। तो कहिएगा सर अभी भी गलत है, 1, 10, 1, 11, 1, 10 और 1, 12। तो पता है इसका आंसर कैसे किया गया? इसमें कहा गया 10 जो है, 10 लाइन यानी 5 पेयर, 5 जोड़ा। 10 लाइन यानी 5 पेयर, 5 जोड़ा। और इसमें 12 लाइन यानी 6 पेयर, 6 जोड़ा। तो इन तीनों में पेयर बना रहा है, लेकिन इसमें पेयर का निर्माण नहीं हो रहा है, ये अधूरा रह जाता है। उस हिसाब से उत्तर को भी कहा गया, क्योंकि मेरे हिसाब से फिगर में ज्यादा कुछ डिफरेंट है नहीं, ठीक है। अब एक एक छोटी छोटी चीज पर ध्यान दोगे तो आंसर नहीं हो पाएगा। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया जी। पता है डी कब आंसर होता है? जब सब में पेयर, सब में 10-10 रहता है, या 11-11 रहता है और उधर 12 हो जाता है। लेकिन यहाँ 11 है ना डियर स्टूडेंट, तो ऐसे नहीं। हमने पेयर के ऊपर पेयर जोड़ा, तो यहाँ 5 जोड़ा, यहाँ भी 5 जोड़ा और यहाँ 6 जोड़ा, लेकिन ये अधूरा रह जाता है, एक अकेला बच जाता है। तो इस कारण से हमने उत्तर को बी माना।
किनका किनका आया है बी, हाथ खड़ा करो भाई। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ऐसे प्रश्न एग्जाम में धड़ल्ले से पूछे जाते हैं। सोचिए आगामी कितनी सारी परीक्षाएं आने वाली है, कितनी सारी परीक्षाएं। इस बुक का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको फ्लिपकार्ट से मंगाना है तो मंगा सकते हैं। ठीक है, चलो एक और सवाल, 12वां सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर। जल्दी करो भाई, जल्दी। देखते हैं सबसे पहले कौन इस प्रश्न का उत्तर करता है, कौन करेगा भाई इस प्रश्न का उत्तर। जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी करिए। 12वां सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जल्दी जल्दी। कुछ लोग ये कह रहे, कुछ लोग कुछ कह रहे, कुछ लोग कुछ कह रहे। देखो परेशान होने की जरूरत नहीं, पता है क्या है, ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल रखा गया, लेकिन अपोजिट साइड से। अंदर वाली की बात हो रही, बाहर को गोली मार दो। बाहर एक वर्ग है, उसको हमने इग्नोर करते हुए हमने देखा सर ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल ही रखा, लेकिन उलट के रखा गया, कोई बात नहीं। यहां देखो, ये बाहर वाले को छोड़ दो, अंदर वाले को देखो। कहेंगे सर अंदर एक वर्ग है, वर्ग के अंदर वर्ग को ही रखा गया। अब वर्ग को उलटोगे तो वैसा ही दिखेगा, दर्पण में देखो चाहे पानी में देखो, गोला गोला ही दिखेगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। यहां देखिए बाहर वाले को छोड़ दीजिए, सर्कल को, स्क्वायर देखिए, वर्ग है, अब वर्ग के अंदर वर्ग है, अब वर्ग को भी उल्टोगे तो वर्ग ही दिखेगा, चाहे मिरर इमेज में देखो या वाटर में। लेकिन देखिए बाहर वाला सर्कल को छोड़ दीजिए, यहां कहेंगे सर ये एक वर्ग है, लेकिन वर्ग के अंदर क्या रख दिया गया, ट्रायंगल, जो इसको अलग बनाता है। और अलग बनाता है तो हमारे प्रश्न का उत्तर ये। बहुत कंफ्यूजन है एग्जाम में, और जितना हम बता देंगे ना, इतना अच्छे से पढ़ के जाइएगा, एग्जाम आपका बहुत अच्छा जाएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। क्योंकि यहां से एक दो प्रश्न आते ही रहते हैं, पर इतना आप करके जाओगे ना तो फिर कहना कि हाँ सर क्या अच्छा आपने सिखाया, क्या अच्छा आपने बढ़ाया। मजा आ रहा है आप सभी को, कह दीजिए हाँ जी सर, एकदम एकदम गणित की तरह, रीजनिंग भी मक्खन ही लग रहा है आज तो। चलिए एक और सवाल, एक और प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर देखिए। ये ट्विस्ट है भाई, इसमें है क्या सर, इसमें है बहुत सारा ट्विस्ट। देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है इसको। आप देखे जरा किसमें कितना है दम, क्योंकि इसमें है ट्विस्ट, ठीक है। और ये है एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वीवीआई ट्विस्ट है ये, एकदम मक्खन जिसको बोलते हैं ना, तो गणित वाला मक्खन, ये रीजनिंग वाला मक्खन है ये। शेयर और लाइक करो, थोड़ा भीड़ नहीं, देखो इतना बेहतर क्लास हम लेकर आए। आप चाहते हो कि राहुल सर हर बार ऐसी क्लासेस लेकर आए, अच्छे अच्छे कंटेंट। देखो पता है एक चीज आप याद रखो, अगर आपको लगता है कि हमारे मोटिवेशन, जैसे आप लोगों के मोटिवेशन, अगर आपको लगता है कि सर आप हमारे मोटिवेशन हो, तो आप इतना याद रखना कि हमारा भी मोटिवेशन आप लोग ही हो। पता है क्यों, जैसी भीड़ बढ़ती है नए नए कंटेंट समझ में आता है कि नहीं कुछ नया लेकर आते हैं। जैसे बच्चों की भीड़ कमती है, मनोबल कमता है, मनोबल कमता है, वही पुराना कंटेंट दोबारा लेकर आ जाते हैं, तो उससे और मनोबल दिन ब दिन कमता जाता है। आप चाहते हो कि नहीं सर कुछ नया, कुछ स्पेशल जो इस बार एग्जाम में आए, आगामी 2-3-4 एग्जाम है 2-4 महीने के अंदर, तो उसके लिए अगर आप मसाला चाह रहे हो, ट्विस्ट चाह रहे हो, तो भीड़ बढ़नी चाहिए, वो मनोबल बढ़ेगा ना, तो वैसे भी चीजें नई नई आने स्टार्ट हो जाएगी आप सबों से। हाँ जी, देखिए डिफरेंट क्या है, बहुत सारे उत्तर आ रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे, कुछ लोग नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर सी उत्तर होगा। आइए देखते हैं पता है क्या है इसमें। इसमें ये हो रहा है कि आप देखिए कि कितनी लाइनें हैं इसमें, 1 2 3 4 5 लाइनें, 5 लाइनें हैं तो अंदर 5 में क्रॉस है, 1 2 3 4 5, 5 शो सिंबल है ना क्रॉस का। यहाँ देखिए कहेंगे सर 1 2 3 लाइनें हैं, तो देखिए अंदर 3 ठो क्रॉस है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 लाइनें, अंदर 4 क्रॉस है। लेकिन यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइनें, लाइनें 6 हैं, 6 लाइनों से इसको बनाया गया है। लेकिन यहां देखिए 5 क्रॉस है, और 5 क्रॉस है जो आपको ये अलग बनाती है इसको, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर सी होगा। आई बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट? तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? चलिए अगर तैयार है तो हम भी तैयार हैं आपके लिए कुछ नया लेकर आने के लिए। चलिए तो अगला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर ये रहा, 14 नंबर सवाल एक बार फिर से आपके स्क्रीन पर आ चुका है, एक मसालेदार प्रश्न।
और ये भी इंटरेस्टिंग है, इसमें इसमें भी बहुत सारा ट्विस्ट है। और हम देखते हैं सबसे पहले कौन बनाएगा भाई इसको, इसको सबसे पहले कौन बनाएगा, इसको सबसे पहले कौन बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे पहले कौन। हाँ, इसमें भी ट्विस्ट है और ट्विस्ट को निकालना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। आइए देखिए, पता है इसमें ट्विस्ट क्या है, क्योंकि अब इसमें डायग्राम एक जैसा तो है नहीं, सब अलग अलग है, तो किसी को एक को हम सही या गलत नहीं कर सकते हैं। तो इसमें भी वही लाइन ही गिनकर देखिए कि कितने लाइनों से बनाया गया। कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनों से इसका निर्माण किया गया। इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइनों से इसका भी निर्माण किया गया है। यहां भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका भी निर्माण 7 लाइन से ही किया गया है। और यहां देखो 1, तो ये पूरा हो जाएगा ना 2, ऐसा मत सोचना है कि हर बंडल में आएगा। 2 3 4 5 6 7, और इस बार इसको 8 लाइन से निर्माण किया गया। अब ये देखो, ये काउंट होगा तो ये पूरा काउंट होगा एक, समझ रहे हो। ये मत सोचना कि हर छोटा छोटा बंडल काउंट होगा। तो ये इसको अलग बनाता है, ये इसको डिफरेंट बनाता है। देन दी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। वैसे भी नहीं लग रहा है कि इन तीनों से वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बहुत सारे लाइंस, बहुत सारे उसके अंदर जो है लाइनें बनी हुई है, इस तरह से कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है ये, ठीक है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, तैयार हैं। थोड़ी भीड़ बढ़नी चाहिए, चलिए क्राउड 400 प्लस लेकर जाइए, जल्दी से शेयर करिए आप लोग, जल्दी से शेयर करिए, क्राउड को 400 प्लस लेकर जाइए। और जैसे ही 400 प्लस होगा, ये अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर एक और, ये तो लग रहा है कि मक्खन है सर, ये आसान लग रहा है, नहीं खाली उत्तर दे दीजिए हम आगे बढ़ जाएंगे, बस उत्तर दे दीजिए हम आगे बढ़ जाएंगे और अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे रख देंगे। दे दिया आप लोगों ने उत्तर, ये तीनों सेम है, ये इसको अलग बनाती है, नहीं हाँ तीनों में लग रहा है एक्स है, ये लग रहा है गुना का साइन है, अजीब टाइप का। अरे डी कैसे, अरे नहीं, आप देखो तो सही, ये सेम सिंबल है, सेम सिंबल, खाली इसको घुमाया गया, लेकिन यहां देखो ये कुछ अलग है भाई, नहीं ये तांडव कर रहा है, ये तीनों अपने विरामावस्था में है। चलिए तैयार हैं आप सभी लोग, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से आता हुआ, जल्दी करिए उत्तर, जल्दी करिए, फटाफट फटाफट एकदम उत्तर करिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 10 सेकेंड का वेट करिए आप लोग, ठीक है, 10 सेकेंड बस, ज्यादा नहीं, ओनली 10 सेकेंड, फिर हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे आपको। ओनली 10 सेकेंड आप लोग इंतजार करिए, बस 10 सेकेंड, ज्यादा नहीं। हो गया, हाँ चलिए उत्तर दीजिए आप सभी लोग, क्या होगा इसका आंसर। बहुत बढ़िया, 400 बच्चे हमारे साथ लाइव आ चुके हैं, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट, बहुत बढ़िया, ठीक है, जल्दी जल्दी से चलिए। ओके 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 माय डियर स्टूडेंट, क्या डिफरेंट लग रहा है भाई, इसको भी लग रहा है कि डायग्राम तो बिल्कुल सेम है, और डायग्राम अगर बिल्कुल सेम है भाई, तो आपको इसको एज ए सर्कल में घुमाइएगा, सर्कल में घुमाइएगा, तो इस एरिया पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ सर वो उस तरह से है, ठीक है ना। तो जब आप इसको इसको ऐसे घुमाइएगा, तो हमको लग रहा है कि वो यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। फिर जब इसको इधर ऐसे घुमाइएगा तो ये ठीक है, फिर इधर हमको लग रहा है बी आंसर होगा जी इस बार, हाँ 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 हाँ, नहीं नहीं ए नहीं होगा, बी आंसर होगा डियर स्टूडेंट, क्या होगा भाई, बी आंसर होगा। कितना नंबर क्वेश्चन था ये,
क्वेश्चन नंबर 16, जस्ट अ सेकेंड, 10 सेकेंड का इंतजार करिए आप लोग। बिल्कुल बी, क्योंकि देखिए एक सर्कल में जब घुमाइएगा ना, तो जब ऐसे लाइएगा तो ये जो चरखुट वाला है, ये स्क्वायर जो है यहां रहेगा, लेकिन यहां ऊपर है। बाकी जब इसको ऐसे मोड़िएगा तो यहां, फिर ऐसे मोड़िएगा तो यहां। बिल्कुल 100% बी आपका करेक्ट उत्तर है जी। बिल्कुल 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 100% करेक्ट उत्तर है कि सर बी आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए आपके लिए एक नया रिकॉर्डेड बैच, पूरा फुल्ली रिकॉर्डेड बैच है, और इसकी प्राइस बहुत कम है, क्योंकि आगामी बहुत सारी परीक्षाएं आ चुकी है, बहुत सारे एग्जाम्स आ चुके हैं, और इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन एज ए रिकॉर्डेड बैच 199 में इस बैच को परचेज करना है, और खुद से परचेज करना पड़ेगा जी। कितना में? 199 रुपीज में ये बैच आज लॉन्च हो रहा है, आज शाम में लॉन्च हो रहा है। और आप जाकर देखिए, ये बुक है ना, इसका पूरा निचोड़, इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन एज ए रिकॉर्डेड, ना कि लाइव, कोई लाइव क्लास नहीं, बिल्कुल रिकॉर्डेड सेक्शन में यहां पे मैंने लिख भी दिया है कि ये एक रिकॉर्डेड बैच है, और आज शाम में इस बैच को लॉन्च किया जा रहा है। और देख लो, ब्रह्मास्त्र बैच है ये, ठीक है, ब्रह्मास्त्र बैच है, मैथ स्पेशल 199, वैलिडिटी पूरा 1 साल, 1-2 दिन नहीं, पूरे 1 साल की वैलिडिटी, और संपूर्ण किताब का निचोड़ देंगे, इस बुक का निचोड़ देंगे, और ये एक रिकॉर्डेड फॉर्म में होने वाला है, ना कि लाइव फॉर्म में होने वाला है। लेकिन हाँ, वैलिडिटी 1 साल, लगभग 1.5 से पौने 200 लेक्चर आपको उपलब्ध होंगे इस बैच के अंदर। चलिए, एप्लीकेशन वही, हम ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, और मैं आपको कमेंट बॉक्स में भी आपका लिंक डाल देता हूं, इस बैच, इस ऐप का लिंक, ठीक है। चलिए, इसका तब तक सॉल्यूशन करो आप लोग, फिर मैं आपको लिंक भेज देता हूं, कुछ ही देर में मैं आपको लिंक भेज देता हूं। चलिए, आपके कमेंट बॉक्स के अंदर एप्लीकेशन का लिंक, ऐप लिंक होना चाहिए, गलत टाइप हो गया, चलिए कोई बात नहीं, वो उतना आप लोग मैनेज करने वाले स्टूडेंट हैं। बताइए जी, क्या होगा आंसर, क्या होगा? व्हाट इज द राइट? डी। हाँ, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग। देखिए, ये चारों जो है, 1 2 3 4, ये चारों एरिया बिल्कुल आपस में बराबर है। यहां पर भी 1 2 3 4, भले ही अलग अलग डायग्राम में है, लेकिन अलग तो सभी है ना। लेकिन ये 1 2 3 4, चारों का साइज बिल्कुल बराबर है आपस में, 1 2 3 4, इनका भी बराबर है। लेकिन देखो भाई, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, और नहीं है तो ये इसको अलग बनाता है, यानी हमारे प्रश्न का उत्तर डी हो गया। देखो, लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए। मैंने आपके लाइव क्लास के कमेंट बॉक्स में, जहां आप लोग कमेंट कर रहे हो मुझसे, लाइव चैट कर रहे हैं आप लोग, वहां पे मैंने लिंक डलवा दिया है। वैसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे ऐप का लिंक है। ऐप का नाम है ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, प्ले स्टोर पर आप सर्च करके देखिए, आ जाएगा। क्या सर्च करोगे? ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल, ड्रीम क्लासेज ऑफिशियल आ जाएगा आपको प्ले स्टोर पर, ठीक है। चलो, एक और सवाल, चलिए जल्दी 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 से उत्तर करके बताइए, कौन डिफरेंट है भाई, कौन भिन्न है, कौन अलग है, कौन हटके है? अद्भुत सवाल। आज का क्लास ही बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, आज का क्लास ही बहुत ही शानदार रहा है सभी के लिए। हाँ, नेक्स्ट के लिए बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। आज मजा आ गया आप लोगों से, आप लोगों के साथ, बिल्कुल बिल्कुल बहुत मजा आया। जल्दी उत्तर करिए, क्या होगा? ए बी सी डी। देखो, हो क्या रहा है ना, इसमें चारों डायग्राम अलग अलग हैं, एक दूसरे से चारों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलग होने के बावजूद, हाँ, कुछ लोग बी कह रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर, एकदम सेम टू सेम है ना। इसमें भी आमने सामने की भुजाएं आपको बराबर ही दिख रही है, इसमें भी आमने सामने की भुजाएं बिल्कुल बराबर दिख रही है,
लेकिन यहां देखिए ये आमने सामने की भुजा तो बराबर है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है भाई, बराबर नहीं है ये, क्योंकि एक दूसरे के एकदम पैरेलल, जिसको समानांतर बोल रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के समानांतर है, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी, ये दोनों भी। लेकिन यहां देखो ये अगर ऐसे रहता तो बात अलग थी, लेकिन देखो एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत आ रहा है, जो इसको अलग बनाता है। हमारे प्रश्न का उत्तर सी होगा, ना कि बी होगा। कुछ लोग बी कह रहे थे, जिनका गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जिन विद्यार्थियों ने, अच्छा एक बात और, एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस हमने अपने एप्लीकेशन के ऊपर मुफ्त रखा है। इनमें से वैसे विद्यार्थी जो इस बार एसएससी जीडी का एग्जाम देने वाले हैं, हमारे ऐप पर जाइए, ठीक है, और जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट जीडी का सेट लगाइए। कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा भी चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ ऐप इंस्टॉल करिए, रजिस्टर करिए और एसएससी जीडी 2024 के लिए सेट प्रैक्टिस लगाइए। कोई चार्ज नहीं है, एक पैसा भी नहीं लग रहा है। 20-25 सेट ऑलरेडी वहां पर है और भी उपलब्ध कराया जाएगा, जाकर, ठीक है। ठीक, कैसे मानोगे तो समानांतर है, ये तो एक दूसरे के विपरीत है ना। गजब बात करो भाई, समानांतर ऐसे होता है, समानांतर ऐसे नहीं होता है। हमने भी गणित अच्छे से पढ़ाई की है, बिल्कुल बड़े लेवल पे। बिहार एसएससी का भी और यूपीपी का भी सेट प्रैक्टिस और रेलवे का भी हम जल्द लेकर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी जीडी का आ चुका है। जाइए और मुफ्त में जीडी का सेट मारिए, कोई चार्ज नहीं है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। बस ऐप इंस्टॉल करना है, वही हमने लिंक डाल तो दिया आपके कमेंट बॉक्स में। जाइए और जीडी का सेट फ्री में लगाइए, कोई चार्ज नहीं, एक पैसा भी चार्ज नहीं। टाइमर लगा हुआ रहेगा, नया सिलेबस जो 2024 का है उसके हिसाब से सेट बनाया गया है। क्या होगा भाई, क्या होगा, ये तो लग रहा है सेम पिछले वाले क्वेश्चन जैसा है कि देखो ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों मतलब ये लाइन और ये सर्कल, इसकी बात हो रही है। ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों, लेकिन यहाँ दोनों साथ में है जो इसको अलग बनाता है। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल। आई बात समझ में? हाँ, डी 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 डी। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट। तैयार हो अगले सवाल के लिए? हाँ, रेडी? रेडी, चलो देखते हैं। सब लोग ऐप इंस्टॉल करिएगा। हमारे ऐप के अंदर मैंने एक सेक्शन बनाया है नोट्स का, जिसके अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को नोट्स दिया जा रहा है। अभी तो शुरू हुआ है, तो आप उसमें अगर हमारे ऐप को इंस्टॉल करके रखते हैं तो आपको एक सेक्शन मिलेगा नोट्स का। उसके अंदर कोई भी नोट्स में पेड चार्ज नहीं है, फ्री है, सब फ्री। आराम से जाइए, नोट्स डाउनलोड करिए और पढ़िए। जेरोक्स भी करा सकते हैं अगर आपकी मर्जी हो तो। चलिए इसको बनाइए। चलिए बहुत बढ़िया, कर दिया आपने उत्तर, हो गया मैथ की तरह ये भी मक्खन एकदम। बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो, डी है आंसर? अच्छा, क्यों डी है भाई, कुछ सोचा है आपने? क्यों डी है? हाँ, अच्छा क्यों डी है? डी 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 क्यों है, पहले ये तो बताओ आप लोगों ने। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये? नहीं, कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं, ठीक है, बस बने रहिए आप हमारे साथ।
क्यों डी है, आपने ये सोचने की करने की कोशिश नहीं की आपने? अच्छा, कुछ लोग ए भी कह रहे हैं, कुछ लोग डी भी कह रहे हैं, और बाकी सबका क्या कहना है भाई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। कितना नंबर क्वेश्चन है ये? 20। कहाँ गया भाई 20 नंबर क्वेश्चन? जरा हम भी तो देखें। 19 20। हाँ, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग डी कह रहे हैं, नहीं? अच्छा, ओके, आई विल ट्राई। हाँ, पता है क्या हो रहा है इसमें? हमने किसी एक को उठाया, जैसे हाँ, मान लीजिए हम इसको उठाते हैं, तो इसके बाद कितना स्पेस खाली है? कहेंगे सर 2 स्पेस खाली है, उसके बाद ट्रायंगल है। फिर ये यहां है, फिर हमने इसको उठाया, यहां से 2 स्पेस खाली है, फिर ट्रायंगल है। फिर यहां से देखिए 2 स्पेस खाली है, फिर ट्रायंगल है। लेकिन यहां पर देखिए, ठीक है ना, या क्योंकि हम चल रहे हैं क्या, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे होता है। यहां से 2 स्टेप के बाद देखिए ये खाली है, ठीक है। या फिर आप ट्रायंगल को उठाइए, ठीक है ना, ट्रायंगल के बैक आइएगा तो ये आएगा, ट्रायंगल के बैक आइएगा तो ये आएगा, ट्रायंगल के बैक आइएगा तो, सॉरी, ट्रायंगल के बैक आइएगा तो, हाँ, क्योंकि आगे ये होता है ना, ये तो बैक होता है। लेकिन यहां देखिए कि ये जो गोला है, इसके 2 स्टेप के बाद कुछ भी नहीं है, तो हम ए को उत्तर मार सकते हैं। अगर आपके मन में डी चल रहा है तो वो गलत है जी, बिल्कुल सरासर गलत है। थोड़ा तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला था। लेकिन फाइनली हमने प्रश्न के उत्तर को क्या समझा? ए समझा, ना कि डी होगा जी। भाई एक विद्यार्थी का कहना है कि हम टाइम ज्यादा लेते हैं, तो फिर भी तो आप लोग का संतुष्टि नहीं मिलता है कभी कभी, ठीक है। ये समझ में आया? कहेंगे हाँ जी सर, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगले प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए। थोड़ा सा ये कंफ्यूजन था, चलो इसमें कंफ्यूजन दूर करो, जल्दी बनाओ क्या होगा आंसर, जल्दी बनाइए क्या होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 बहुत बढ़िया है जी। ये तो ऐसे ही लग रहा है कि तुरंत आंसर कर दोगे आप लोग। हाँ देखिए, ट्रायंगल में 3 लाइन होता है, वर्ग में 4 होता है। यहां वर्ग में 4 है और ये अंदर में पंचभुज दिख रहा है, 1 2 3 4 5 दिख रहा है, तो 4 5। यहां 1 1 2 3 4, बाहर में 5 दिख रहा है और अंदर में 2 4 6 दिख रहा है, ठीक है ना। लेकिन यहां देखिए भाई, 1 2 3 4 5 6, बाहर भी 6 अंदर भी 6, तो ये सब में एक एक कम या अधिक है अंदर बाहर, लेकिन यहां सेम टू सेम मैच कर रहा है, जो इसको अलग और एक डिफरेंट डायग्राम समझ के इसका आंसर करेंगे डी। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। वीडियो को कर दिया आप लोगों ने लाइक? यस या नो में जवाब दो तो जरा। आप लोगों ने वीडियो में लाइक किया, हाँ या ना? बताओ, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ जी, लाइक किया या नहीं किया? किया होगा, बिल्कुल किया होगा या नहीं किया? लाइक किया या नहीं किया? किया या नहीं किया? बिल्कुल कर दिया। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखते हैं सबसे पहले कौन बनाता है। बहुत बेहतरीन सवाल एक और आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है जी। क्या होगा आपके प्रश्न का आंसर? क्या होगा आपके प्रश्न का आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? लग तो रहा है कि एकदम अद्भुत, एकदम अलग तरीके का सवाल हम लेकर आए हैं आपके लिए, बिल्कुल अलग तरीके का सवाल लेकर आए हैं हम आपके लिए डियर स्टूडेंट। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? वाह क्या बात है, वाह। देखो अभी भी बच्चा परेशान, नादान बालक है सब लोग, कुछ लोग, ठीक है।
देखिए यहां 1 2 3 लाइनें बनाई गई तब इस डायग्राम का निर्माण किया गया। यहां 1 2 3 लाइनें बनाई गई तब इस डायग्राम का निर्माण किया गया। यहां 1 2 3 लाइनों का निर्माण किया गया तब इस डायग्राम को बनाया गया। लेकिन यहां 1 2 3 4 लाइनों का निर्माण किया गया तब इस डायग्राम को बनाया गया, जो इसको अलग बनाती है, और ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। बिल्कुल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम। क्लियर है? सब लोग एक बार लाइक का बटन दबाओ जल्दी से, ठीक है? जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, फटाफट दबाओ, बिल्कुल कंजूसी नहीं। लाइक में तो भाई कंजूसी नहीं, ठीक है? पढ़ने में और वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए, एक तनिक भी कंजूसी, इत्तू सा भी, जिसको बोलते हैं ना, छोटा सा भी, ठीक है? अच्छा, जीके जीएस के लिए हमारा एक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ड्रीम क्लासेस। जीके जीएस के लिए हमारी टीम जीके जीएस की आ चुकी है और वहां पे रेगुलर जीके जीएस की क्लास चल रही है। ब्राउन कलर का लोगो होगा, चैनल का नाम ओनली ड्रीम क्लासेस, सर्च करिए एक बार, या फिर इस चैनल के होम पेज पर आपको दिख रहा होगा हमारा चैनल। क्या है जी? आप बस इतना सर्च कर लीजिए, ड्रीम, ठीक है, ड्रीम क्लासेस, नहीं तो इसी चैनल के होम पेज पर देखिए, ठीक है, आपको मिल गया होगा। यहां पर जीके और जीएस का और साथ ही साथ करंट का भी कंटेंट हमारी टीम लेकर आई है, ठीक है? जीके जीएस और करंट अभी नया नया शुरुआत हुआ है, बिल्कुल, इसमें भी लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं इस चैनल पे भी। ड्रीम क्लासेस, जीके जीएस और करंट के लिए ड्रीम क्लासेस पे जुड़िए आप लोग। जिन विद्यार्थियों ने सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करिए। ब्राउन कलर का लोगो होगा ऐप के ऊपर, कोर्स आई मीन चैनल के ऊपर। अरे भाई, हो तो गया इसका आंसर, आंसर सी होगा, ए कहां कह रहे हैं हम आपको। चलो जी, एक और सवाल, बड़ा बेहतर है जी, ये तो तुरंत करोगे आप, मुझे पता है ये तुरंत करोगे आप। ये जो आप आए हो ड्रीम कॉम्पिटिटिव पे आए हो, और जो मैं जीके जीएस की बात कर रहा हूं वो ड्रीम क्लासेस पर है, ठीक है? जल्दी से बनाओ, ये तो आसान है। कहेंगे सर तीनों में लाइन बीच से बनी है, ये बीच से है, ये बीच से, ये बीच से, लेकिन ये देखो जी, अद्भुत लग रहा है, और ये इसको अलग बनाता है, और ये आपके प्रश्न का उत्तर हुआ। बढ़े आगे, चलो फिर बढ़ते हैं, बिल्कुल अगला क्वेश्चन। हाँ, अब थोड़ा सा दमखम दिखेगा, अब थोड़ा सा दमखम दिखेगा, जल्दी बनाओ। बनाओ जी, इसको बीबीआई कर देते हैं, मोस्ट बीबीआई, क्योंकि ये सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए अगर डाउट है तो आपको। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं ना? चलो फिर, बनेगा। अच्छा देखिए, इसका क्या करना है, तीन, सब में तीन तीन डायग्राम है, मतलब तीन तीन फिगर है। आप देखिए कि पहले सर्कल है, तो सर्कल में कितनी लाइनें होती हैं? 4। इसके अंदर पंचभुज लग रहा है, 1 2 3 4 5, कहेंगे सर इसमें 5 लाइनें हैं, और इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं, 6 लाइनें से इसको बनाया। चलिए अभी देखते हैं, इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6, पहले 6, फिर 1 2 3 4 5, ये 5, और इसमें अंदर वाला 4, यहां भी 6 5 4 दिखा, यहां देखो सर, इसमें दिख गया 3 लाइन, इसमें 1 2 3 4 5 लाइन, और अंदर में 4 लाइन, यानी 3 4 5। अभी देखो, इसमें 1 2 3 4, पहले 5, फिर 4, और फिर 3। क्या लग रहा है हमको? ये थोड़ा नहीं लग रहा है? 4 5 6, बताइए क्या आंसर करेंगे हम लोग इस प्रश्न का उत्तर? कहेंगे सर अजीब सा ये लग रहा है, ये तो एक शेप में है, 4 5 6, 6 5 4, मतलब बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा। यहां पर भी 5 4 3 एक शेप में लग रहा है, लेकिन पहले 3 फिर 5 फिर 4 जो अलग है, ये इसको अलग बनाता है, डिफरेंट बनाता है, जो आपके प्रश्न का उत्तर होगा सी। हाँ देखिए ना, सोचने की बात है, हमने सर्कल को गिना, आई मीन लाइंस को गिना, तो लाइन से हमें ये पता चला
कि ये जो सी नंबर है इसको थोड़ा सा अलग माना गया है, थोड़ा सा अलग देखने को ये लग रहा है, थोड़ा सा ये बताने की जरूरत नहीं, ये ऐसे ही नॉर्मली सामने से बिल्कुल दिख रहा है। मजा आ रहा है? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल मजा आ रहा है। तैयार हैं अगले प्रश्न के लिए? तैयार हैं? चलिए फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर बनाइए जी। अब देखो असली सवाल, असली प्रश्न आपके स्क्रीन पे आया है भाई। ठीक है, अब आया है ये। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बाकी हैं, जल्दी बनाइए। क्वेश्चन नंबर 25, 25 क्या होगा उत्तर? थोड़ा शेयर भी कर दिया करो एक दूसरे से, ठीक है? हाँ ध्यान रहे, एक दूसरे से ज्यादा वो मैसेज नहीं करना है, बस आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दो जी। क्या होगा प्रश्न का उत्तर? अच्छा क्वेश्चन है नहीं? हाँ, पता है क्या होगा? देखिए हम यहां से देखते हैं। कहेंगे सर 3 लाइनें हैं, 1 2 3, तो आपको 3 ठो ऊपर में दिखा। सिंपल सी बात है, देखिए ना, बड़ा कंफ्यूजन करेगा ये। 3 लाइनें हैं तो 3, यहाँ 1 2 3 4 लाइनें हैं तो ऊपर 4। यहां पर 1 2 3 4 5 6 लाइनें हैं तो ऊपर 6 दिखा, 6 मतलब गोला दिखा आपको। लेकिन यहां भी कहेंगे सर यहां भी तो 1 2 3 4 5 लाइनें हैं तो ऊपर 5 दिखा। लेकिन विद्यार्थी जी यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पता है यहां पर क्या है? ये जो एरिया है ये सही ढंग से लॉक नहीं है। ये सर्कल को ऐसे होना चाहिए। देखिए हर जगह लॉक है, हर जगह बिल्कुल लॉक लगा हुआ है। आप देखो, पहले देखो, अच्छे से देखो, मैंने बिल्कुल एकदम साफ रखा है स्क्रीन के ऊपर। है तो सब जगह सेम ही। यहाँ 5 है तो 5 लाइन, 3 है 5 है तो 5 सर्कल, 3 है तो 3 छोटा छोटा वो जो क्या कह सकते हैं इसको, चॉकलेट। 5 है तो 5 चॉकलेट, ऊपर 3 है तो 3 चॉकलेट, 4 सर्कल, वर्ग है तो 4 चॉकलेट। यहाँ ये षष्ठ 6 लाइन्स वाले हैं तो 6 चॉकलेट। लेकिन बात ये है ना कि इस डायग्राम में यहाँ लॉक नहीं लगा हुआ है। देखिए ये इसकी वजह से आपको लग रहा है, अगर ये निकल जाए ना, ये निकल जाए तो आपको पता है कैसे दिखेगा? ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा, ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा, खाली खाली सा। तो हमको लग रहा है ना कि हमारा सब कुछ सही है, 3 में 3, 4 में 4, 6 में 6, 5 में 5, लेकिन यहां पर ऐसे लॉक होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए जी, ऐसे होना चाहिए, जो है नहीं, और ये इसको अलग बनाती है, और ये आपके प्रश्न का उत्तर होगा। आप देखो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, यानी 25 नंबर क्वेश्चन का उत्तर ए होगा, ना कि कोई और होगा। मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? हम आगे बढ़े? कहिए सर बिल्कुल आगे बढ़ा जाए, चीजें बिल्कुल आसान हो रही है, समझ में आ रहा है हमें? हम बढ़े आगे, आगे बढ़े, बिल्कुल बिल्कुल तैयार हो आप लोग? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट? चलो फिर आगे बढ़ते। हाँ, वन मोर क्वेश्चन। क्या लग रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, 26। कुछ तो खास होगा भाई इसमें। कुछ तो खास होगा इस क्वेश्चन में, बताइए जरा। अच्छा, पता है खास क्या है? मैं आपको बताता हूं। कभी भी इस पूरे डायग्राम में आप एक बार देख कर देखो, किसी भी दो, ये जो आपको ये दिख रहा है ना सर्कल, इस तरह से वर्ग जो दिख रहा है, ये किसी भी दो वर्ग का फेस ऐसे नहीं है। मतलब एक हुआ ऐसे, ठीक है, तो दूसरे का फेस ऐसे नहीं है, या फिर एक हुआ ऐसे तो दूसरे का फेस ऐसे नहीं है, या फिर एक हुआ ऐसे तो दूसरे का फेस ऐसे, मतलब एक तरफ खुला हुआ नहीं है। आप देखिए
है कोई ऐसा जो एक ही तरफ फेस किए हुए दो ठो? नहीं, लेकिन यहां पर देखिए ये दोनों फेस जो है वो एक ही ओर खुला हुआ है। थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए बनाता है ना डियर स्टूडेंट, आप देखो क्या ऐसी स्थिति इन तीनों में देखने को मिल रहा है आपको कि दो दो जो आपको डायग्राम है छोटे छोटे, जो आपको 3 लाइंस की जो डायग्राम बनाई गई है, क्या दो डायग्राम एक तरफ खुल रहा है? नहीं, वो जस्ट एक दूसरे का अपोजिट है। देखो, एक इधर है तो एक इधर है, ठीक है, एक नीचे है तो एक ऊपर है, ठीक है, एक इधर है तो एक नीचे, मतलब एक तरफ नहीं है। लेकिन यहां देखो इन दोनों का फेस इधर ही खुल रहा है, जो इसको अलग बनाती है और इस पूरे फिगर को अलग बनाती है। यानी हमें हमारे प्रश्न का उत्तर मिला डी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? कह दीजिए हाँ जी सर, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल एकदम जी, बिल्कुल। चलिए तो हमने, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, अगला क्वेश्चन हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। यहां तक किसी को कोई परेशानी, कोई समस्या बिल्कुल नहीं, होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो इस बैच को जरूर परचेज करिएगा, ये सबसे सस्ता बैच है और सबसे बेहतर बैच है हमारे ऐप के ऊपर, जिसको कहते हैं ना चीफ एंड बेस्ट। इस पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको इसी बैच के अंदर मिल जाएगा, पूरी बुक का। बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं, मन है तो खरीदिए, नहीं तो पीडीएफ आपको बैच जैसे खरीदिएगा ना, पूरी पीडीएफ डाली हुई रहेगी पहले से, लेकिन जैसे ही परचेज करिएगा डाउनलोड, शेयर और प्रिंट करवाने का तीनों का ऑप्शन मिल जाएगा। एक एक्सपोर्ट करके ऑप्शन आएगा, उस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आप पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं, और शेयर मन करे कि भाई दोस्तों को भी भेज दें तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप भेज सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हैं आप लोग? यस या नो में जवाब दीजिए। सबसे बेहतरीन बैच है ये, अभी आज लॉन्च होने वाला है, आज शाम में, ठीक है। और 1000 एडमिशन जैसे हुआ बैच बंद, मतलब एडमिशन बंद, बैच तो चलते रहेगा कंटिन्यू लगातार। एक और बेहतरीन सवाल बताओ भाई, क्या ये तो ऐसे ही लग रहा है कि उत्तर हो जाएगा, देख के एकदम देख के उत्तर कर देंगे हमको लगता है। क्या लग रहा है, जल्दी से उत्तर दीजिए। What is the right answer of this question? What is the right answer of this question? ये पता है? आप पहले बनाओ फिर बताता हूं मैं। जल्दी 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 जल्दी, कुछ लोग ए कह रहे हैं, कुछ लोग सी कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ नहीं कह रहे हैं, बिल्कुल बैठे हैं भाई आराम से कि चलो देख लेते हैं क्या होगा आंसर। कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या लग रहा है? बुक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। देखो पता है ये क्या है, ये पहला क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि दर्पण पे बनाया गया है। अगर बीच में एक दर्पण बना दे तो आपको पता है कि ये जो ट्रायंगल का मिरर इमेज है दर्पण प्रतिबिंब में बिल्कुल सही है। अगर इसके बीच में भी एक दर्पण रख दे तो हमको लग रहा है कि ये भी बिल्कुल सही है। अगर इसके बीच में भी एक दर्पण रख दे तो ये एक दर्पण प्रतिबिंब है, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट है। एक नीचे है, हालांकि अपोजिट तो ये दोनों भी है, ये भी एक दूसरे का अपोजिट है, ये भी एक दूसरे का, इसको भी मान सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम टू सेम डायग्राम बनाएगा। तो हमको लग रहा है कि इसका जब दर्पण प्रतिबिंब बनाइएगा ना तो दर्पण में नीचे वाला नीचे ही रहता है और ये इसको अलग बना कर देता है, थोड़ा सा डिफरेंट बना के देता है, हट के ये है थोड़ा सा। तो फाइनली हमारे प्रश्न का उत्तर 27 का ए ना होकर, कुछ लोग ए कह रहे थे, ए ना होकर हमारे प्रश्न का उत्तर सी है। भाई मिरर आता नहीं है, हमने अपने मन से लगाया, कॉन्सेप्ट देखा। क्योंकि देखो इसमें आप करोगे तो क्या करोगे, जैसे मान लो ठीक है मैंने आपकी आपकी मर्जी है, एक बच्चे ने कहा सर मिरर कहां से आ गया, मैंने हटा दिया, तो देखो ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ये एक दूसरे के सेम टू सेम है, ये भी एक दूसरे के सेम टू सेम है, ये भी एक दूसरे के सेम टू सेम है। तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि ये एक दूसरे के ऊपर नीचे उल्टा पुल्टा है, क्योंकि विपरीत तो ये दोनों भी है, विपरीत तो ये दोनों भी है, विपरीत तो ये दोनों, लेकिन ये विपरीत के साथ साथ अपोजिट, मतलब
अप वाला डाउन हो गया, डाउन डाउन वाला अप हो गया, इसके आधार पर भी मानोगे तो सी ही आंसर होगा। अगर आप मिरर को इग्नोर करते हुए चले फिर भी सी आंसर। अगर आपने परचेज कर रखा है तो एक्सपोर्ट का ऑप्शन होगा आपको। जैसे ही आप समझिए, जैसे ही आप कोई भी हमारा पीडीएफ ओपन करते हैं ना, तो डाउनलोड के ऑप्शन पे मत जाइएगा, जैसे ही नीचे क्लिक करिएगा ना 3 डॉट्स पे या 3 लाइंस पे, तो एक एक्सपोर्ट करके आएगा ऑप्शन। आप जैसे ही एक्सपोर्ट वाले ऑप्शन को दबाइएगा तो ये डाउनलोड होकर आपके फोन में चला जाएगा। अगर आपके पास एक्सेस होगा डाउनलोड होने का तब, जैसे आपने बैच ले रखा है तब, ऐसे नहीं, ऐसे तो बिल्कुल डाउनलोड नहीं कर सकते। कोई भी पीडीएफ हमारे ऐप के ऊपर तभी डाउनलोड होगी, ठीक है। हाँ, फ्री वाला छोड़ के, फ्री वाला तो सबके लिए फ्री है। पेड पीडीएफ तभी डाउनलोड होगा जब आपने एक्सेस ले रखा है बैच का। चलो अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर एक बार और फिर से, क्या लग रहा है जल्दी बताओ भाई। हमको लग रहा है ना एक सर्कल बना रहा है ये, मतलब राउंड कर रहा है, घुमा रहा है ये। चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं इसको बनाने की। जैसे हमारा देखो ड्राइंग तो बिल्कुल खराब है, पर फिर भी कहते हैं ना समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ नहीं तो कुछ सही तो बना ही लेंगे आपके लिए। भाई आप लोग ही हो जो सब कुछ हो हमारा, तो कोशिश तो बिल्कुल जारी है। ठीक है, सही है मिला जुला के, अरे कुछ नहीं तो कुछ सही। अब इसको घुमा के देखते हैं, तो घुमा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम नीचे लाते हैं, देखो नीचे तो सही है, बिल्कुल सही बना ना डायग्राम। अब इसको ऐसे त्रिशूल की तरह लेके जाते हैं इधर, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाते हैं ऐसे, हाँ जी, त्रिशूल वाला भी सही है ना। अब इसको हम लेकर जाते हैं ऐसे, देखो गड़बड़ धरा आ गया जी। गड़बड़ क्या धराया, ये जो खाली वाला स्पेस होना चाहिए वो नीचे होना चाहिए, ये जो स्पेस होना चाहिए नीचे, लेकिन ये ऊपर, और ये जो भरा हुआ स्पेस है ये ऊपर होना चाहिए। बी उत्तर हो गया सर्कल के हिसाब से। बहुत बढ़िया, जल्दी से शेयर करिए, कम से कम 500 का आंकड़ा तो छूना चाहिए आज, क्योंकि बहुत बेहतर क्लास लेकर आए हैं हम आपके लिए, बहुत ही शानदार क्लास लेकर आए हैं, ठीक है। 500 का तो आंकड़ा छूना ही चाहिए आज के क्लास में। तो फाइनली हमने अपने प्रश्न के उत्तर को बी माना, और जो बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व हुआ, ठीक है। जल्दी एक बार और शेयर करिए, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, उसको बोलते हैं ना जोड़ लगा के हईशा, बिल्कुल। एक और सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर, इससे भी बेहतरीन सवाल हम लेकर आ रहे हैं, इससे भी क्वेश्चन जो है बहुत कंफ्यूजन वाला होने वाला है। सबको आई बात समझ में? हो रहा है मक्खन गणित की तरह रीजनिंग भी? चलो अगर हो रहा है तो एक और सवाल बना के दिखाओ। हो रहा है तो एक और सवाल बनाकर ही दिखा दो भाई, एकदम बनाकर दिखा दो आप सभी लोग। चलिए फाइनली 500 बच्चे लाइव हैं हमारे साथ, सबका स्वागत है भाई ड्रीम क्लासेस में, वेलकम है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। चलिए एक और सवाल, एक और सवाल जो आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। पलक कह रही है भाई कि हम कॉपी में कैसे घुमाएंगे। पलक तुम अपनी पूरी कॉपी घुमा लेना, ठीक है। चलो देखो एक और सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। ये इसको पता है कैसे करेंगे हम लोग? इसको ऐसे करेंगे कि ये जो प्रॉपर सर्कल है, आई मीन प्रॉपर जो स्क्वायर है, इसमें कितने वर्ग, आई मीन कितनी लाइनें होती है? कहेंगे सर इसमें तो 4 होगी, और जो ऐसे ही छुटपुटा सा है अंदर बाहर करके 1 2 3 ही है ना, तो 4,3 लिख दीजिए।
4 जो प्रॉपर बना, 3 जो छुटपुटा सा जो टूटा टूटा सा है ना साइड में रखा हुआ, उसको हमने 3 माना। यहाँ 1 2 प्रॉपर में कितने हैं भाई? प्रॉपर में 1 2 3 4 5। कहेंगे सर प्रॉपर में 4 है और छुटपुटा सा 1 2 3 4 है, तो 5,4। 5 जो प्रॉपर बन गया, 4 जो छिटपिटा मतलब छोटा छोटा बचा हुआ है ना, छोटे छोटे टुकड़े जो है उसको, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6। कहेंगे सर प्रॉपर 6 है और जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो 2 2 4 1 5 है। यहाँ प्रॉपर 1 2 3 4। कहेंगे सर प्रॉपर 4 है और जो बाहर में है वो 1 2 3 4, ये भी 4 है, तो 4 बराबर 4। कौन सा उत्तर होगा जी? कहेंगे सर ये आपके प्रश्न को थोड़ा सा अलग बनाता है। कैसी रही आज की क्लास? जल्दी से बताइए, गुड, बेटर या बेस्ट? जल्दी से फीडबैक दीजिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ के। कैसी लगी आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को? जल्दी से कमेंट सुन के जाना है, बताओ भाई कैसा लगा आज का क्लास। ठीक है, और आज शाम से इसका एडमिशन जारी है, इस बैच का एडमिशन जारी है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन बैच है, जिनको कहते हैं ना कम पैसा वसूल बैच है, ये पैसा वसूल बैच है ये। और ये ऑफर ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं, क्योंकि 1000 बच्चे कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि 9 लाख, लगभग 8.5 से पौने 9 लाख बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सिर्फ इस चैनल पे, ड्रीम कॉम्पिटेटिव पे। इस पे ड्रीम क्लासेस पे भी लगभग 5.25 लाख बच्चे जुड़े हुए हैं। तो 1000 बच्चों का ऑफर हमने दिया है। 1000 स्टूडेंट के लिए इसकी फीस, 1000 स्टूडेंट के लिए इसकी फीस मात्र 199 रुपीज है, मात्र 199, पूरे 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। आज शाम में ये बैच हमारे एप्लीकेशन पर कुछ ही देर में 2-3 घंटे में लॉन्च हो जाएगा, या शाम में 6 बजे तक। आज शाम से इसका एडमिशन आप ले सकते हैं। बैच का लिंक मैंने आपके कमेंट बॉक्स में डाल दिया है, लाइव चैट में, जो आप चैट कर रहे हो। ठीक है, हाँ, वहां से इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, बिल्कुल मुफ्त है, कोई चार्ज नहीं लग रहा है। तो अगर आप जीडी का सेट प्रैक्टिस मारना चाहते हो, क्योंकि नया सिलेबस हमने बनाया है 2024 के लिए, तो अगर आपको 2024 के लिए न्यू सेट प्रैक्टिस चाहिए कि अपने आप का अगर आकलन करना है, तो जीडी का सेट मारिए, लगाइए, कोई चार्ज नहीं है। हाँ, इस बैच में पूरा मैथ रहेगा, और इसी बैच में इस बुक का पूरा सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन, एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन, एक भी नहीं छूटेगा। इसके अंदर लगभग 17 से 18 चैप्टर है। ठीक है, मैं इसका सिलेबस आपके कोर्स के अंदर सबसे पहले मैं इसका पेज रखूंगा सिलेबस का, और सिर्फ बुक वीडियो ही नहीं रहेगा, आप इस बुक को डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिरोक्स भी करवा सकते हैं। मैं चैप्टर वाइज डलवा दूंगा या फिर पूरी बुक डलवा दूंगा आपको, आप इसको चैप्टर वाइज जिरोक्स करा सकते हो या फिर पीडीएफ ले सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का क्लास बहुत बढ़िया रहा होगा। आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए, और मैं टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ थोड़ी देर में शेयर करने वाला हूँ। ये जो आज क्लास हुआ है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे डालने वाला हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर कभी अगले क्लास में, आज रात 8 बजे। ठीक है, उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत शानदार रहा होगा, ये क्लास आपके लिए बहुत ही बेहद शानदार रहा होगा। बाय बाय, टेक केयर।